हेलो स्टूडेंट्स, रिडॉक्स रिएक्शन की आज की क्लास में हम बैलेंसिंग की ही बात करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना, लेकिन मेथड जो आज हमारे पास बैलेंसिंग के लिए है वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हमने बैलेंसिंग को समझ लिया था। जब तक आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे परफेक्शन नहीं आएगा। और रूल्स भी जो लगते हैं, चाहे वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना हो या फिर आज हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड देखेंगे उससे बैलेंसिंग करना हो, रूल्स को ऑर्डर आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और इसमें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप बिल्कुल अच्छी तरीके से बैलेंसिंग नहीं कर पाएंगे। 11th क्लास में एक्सपेक्ट किया जाता है आप सारे स्टेप्स क्लियरली करके दिखाइए अगर आपको बैलेंसिंग का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करना, और एक रिएक्शन हम पिक करेंगे और उसी पे ही हम रूल्स लगाते चले जाएंगे। हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, हमारे पास है कॉपर प्लस HNO3। ये रिएक्शन हम पहले भी लिख चुके हैं कि जब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन होती है तो बनता तो HNO3 के साथ रिएक्शन में कॉपर नाइट्रेट है, लेकिन अगर डाइल्यूट HNO3 होता है तो NO का फॉर्मेशन होता है, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता है तो NO2 का फॉर्मेशन होता है। तो हमने यहाँ पे NO2 का फॉर्मेशन किया है, तो इट मीन्स ये HNO3 जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है। रिएक्शन हमने ले ली, अब रूल्स लगाते हैं। राइट, ऐसे ही आपको एक रिएक्शन दे रखी होगी एग्जाम में भी और आपको उसको बैलेंस करना होगा। तो आप क्या रूल्स अप्लाई करके बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे? आप सबसे पहला जो काम करेंगे वो ये करेंगे कि जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको दे रखे हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर आपको असाइन करना है। यानी वो जो प्रोडक्ट उसमें बन के आ रहे हैं या रिएक्टेंट्स जो इन्वॉल्व हैं और रिएक्टेंट के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो भी आटम है, हर आटम को आपको ऑक्सीडेशन नंबर अलॉट करना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमने सीखा था। आप उस मेथड से हर आटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। एलिमेंटल फॉर्म में आपको पता है जब भी कोई चीज़ है ज़ीरो। HNO3 की हम एसिड की बात करेंगे तो हाइड्रोजन तो +1 आएगा ही आएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो -2 आएगा। नाइट्रोजन की यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, आपको रफ में इसको ज़रूर सॉल्व करना पड़ेगा कि HNO3 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है X मेथड से। राइट, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो X की वैल्यू आएगी +5। तो HNO3 में नाइट्रोजन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +5। अब हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कॉपर नाइट्रेट आ रहा है। Cu के साथ ये एक्सचेंज करके हम बात करते हैं कि वैलेंसी लगती है, तो यानी Cu के ऊपर यहाँ पे जब हम उसे वैलेंसी को चार्ज में कन्वर्ट करेंगे तो +2 हो जाएगा। और नाइट्रेट की अगर हम बात कर रहे हैं ये NO3, तो यहाँ पे भी जब आप N का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो N का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। अच्छा, कैसे निकालेंगे वाली बात पे भी कर लें, तो चाहे तो आप पूरा मॉलिक्यूल लिख सकते हैं और या सिर्फ नाइट्रेट आयन लिख सकते हैं। नाइट्रेट आयन, तो नाइट्रेट आयन का ये फॉर्मूला होता है। नाइट्रेट आयन में अगर आप X मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं तो एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या बनेगी, X और माइनस, और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा -2, तो X - 6 इज इक्वल टू -1, और X इज इक्वल टू 6 - 1, और X इज इक्वल टू +5। राइट, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ रहा है, ऑक्सीजन -2 है। NO2 में जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 आएगा, आप उसे निकाल के देख सकते हैं। ऑक्सीजन -2, और वाटर में हम नहीं लिख रहे हैं बट स्टिल हाइड्रोजन +1 और ऑक्सीजन -2 होता है। तो जितने भी इसमें आटम इन्वॉल्व हैं हमने क्या किया, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया। दिस इज स्टेप नंबर 1 दैट असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द एटम्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन। नाउ सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप हमारा होता है कि हमें देखना है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ पर हो रहा है, किस में हो रहा है और कितना हो रहा है। ठीक है, तो पहला चेंज तो हमें दिखाई दे रहा है, Cu जो है वो CuNO3 होल ट्वाइस में कन्वर्ट हो रहा है, और ज़ीरो से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है वो +2 हो रहा है। ठीक है, पहला तो ये रिएक्शन हमारे पास आ गया। अब दूसरे रिएक्शन में हमारे पास इस साइड में, रिएक्टेंट साइड में HNO3 है। अब HNO3 से नाइट्रोजन देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है, कॉपर नाइट्रेट में आ रहा है, लेकिन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो रहा है। यहाँ भी नाइट्रोजन +5 है, यहाँ भी नाइट्रोजन +5 है, लेकिन NO2 में क्या हो रहा है, +4 हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। तो जिसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है हमें सिर्फ उसे ही लिखना है, और यहाँ पे आ जाएगा NO2 +5 से +4। ये हमारा सेकेंड स्टेप आ गया जहां हमने रिएक्शन को स्प्लिट भी कर लिया और ये भी देख लिया कि
कहाँ और किस में कितना चेंज आ रहा है। 0 से +2 का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और +5 से +4 का मतलब ये है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी हमने कुछ ऐसे ही किया था, और फिर उसके बेसिस पे हमने रिएक्शन को लेबल किया था, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। लेकिन हमें यहाँ ऐसा कुछ भी लेबल नहीं करना है कि ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है या फिर ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। जो ये मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है बैलेंसिंग करने का, वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? वो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जितना इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है दैट शुड बी इक्वल, यानी कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इक्वल टू द टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एक हाफ रिएक्शन में इंक्रीज है, दूसरे में डिक्रीज है, तो टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, हम इसको लिख भी अगर लें तो टोटल डिक्रीज या इंक्रीज, पहले इंक्रीज लिख लेते हैं, टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को शॉर्ट में लिख लिया है, शुड बी इक्वल टू टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों बराबर होना चाहिए। तो अगर इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है तो इस हिसाब से हमें करना क्या है, दोनों रिएक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज और डिक्रीज को इक्वलाइज करना पड़ेगा। अब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर कितना हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर कितना आ रहा है, अगर हम देखें तो ये आ रहा है 0 से +2 हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं 2 यूनिट पर मॉलिक्यूल, 2 यूनिट पर मॉलिक्यूल, 2 का इंक्रीज हो रहा है तो 2 यूनिट पर मॉलिक्यूल, ठीक है। एक सिंगल मॉलिक्यूल में अगर हम बात कर रहे हैं तो 2 यूनिट पर मॉलिक्यूल। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन की अगर हम बात करें कि कितना डिक्रीज है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना आ रहा है, देखिए +5 से +4 हो रहा है, तो कितने का डिक्रीज है, पर 1 यूनिट पर मॉलिक्यूल ऑफ क्या, किसका है, HNO3 का मॉलिक्यूल है। और ऊपर भी अगर हम मेंशन करना चाहते तो मॉलिक्यूल किसका था, कॉपर का, तो 2 यूनिट पर कॉपर मॉलिक्यूल जो है वो इंक्रीज है, और डिक्रीज कितना है, 1 यूनिट पर मॉलिक्यूल ऑफ HNO3। अब हमें करना क्या है, जितना इंक्रीज है और जितना डिक्रीज है उसको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2, अगर हम इक्वेशन मान लें 1 और ये 2, ठीक है, तो इसमें 2 का इंक्रीज़ है, तो यहाँ पे भी अगर हम 2 का ही डिक्रीज़ कर दें तो दोनों तरफ क्या होगा, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे भी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2, हम 2 से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और इक्वेशन 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 2 HNO3 गिव्स 2 NO2, ये हमारी रिएक्शन आ जाएगी। सिंपल सी छोटी सी रिएक्शन थी, हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, अब सिंपली हमें उठा के इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देना है। तो इक्वेशन 1 लास्ट स्टेप हमारा आ जाएगा, ऐड इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 को हमने 1 से ही बेसिकली मल्टीप्लाई किया था, और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 3। तो ऐड इक्वेशन 1, और ये वाली इक्वेशन हमारी ऐड होगी जिसको में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, राइट। 1 तो एज इट इज़ ही रही थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमने उसको 1 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडिशन आपने सीखा था, फिर से देख लेते हैं, Cu गिव्स CuNO3 होल ट्वाइस, ये तो एज इट इज़ था, और 2 HNO3 गिव्स 2 NO2 ऐड कर दीजिए, Cu + 2, ऐसा कोई भी नहीं है इसमें रिएक्टेंट या मॉलिक्यूल जो ऑपोजिट साइड में कॉमन आ रहा हो, तो एज इट इज़ सब आ जाएगा, एंड द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ये यहाँ तक जो हमारा स्टेप आया है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन आयन दिख रहे हैं रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में नहीं है। तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम जो हमें रिएक्शन दी गई थी
इनिशियली उसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट था जिसको हमने कहीं भी नहीं लिखा था, ठीक है। तो एक बार जब आप रिएक्शन को बैलेंस कर लें तो उसको क्रॉस चेक ज़रूर करिए कि कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। हो सकता हो कोई स्पेक्टेटर आयन, कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो जो आपने स्प्लिट करने में नहीं लिखा हो, तो उसको वापस से हमें रिएक्शन में लिखना है और उसके बाद फिर से आप सब एटम्स को चेक कर लीजिए कि क्या सारे एटम्स बैलेंस हो रहे हैं। तो एक वाटर मॉलिक्यूल इधर आएगा जो हमने ऊपर रिएक्शन में छोड़ दिया था। अभी 2 हाइड्रोजन एटम इधर हैं और 2 हाइड्रोजन एटम इधर हैं। हमारे पास 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 नाइट्रोजन तो इधर भी हैं लेकिन ऑक्सीजन 3 2 6 हैं, तो 2 ऑक्सीजन इसमें आ रहे हैं। तो अगर हम एटम्स को चेक करेंगे देन वी विल फाइंड कि अभी भी एटम्स हमारे बैलेंस नहीं आ रहे हैं। अब आपको लगेगा कि मैम फिर इतनी मेहनत करने से फ़ायदा क्या हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में एक लास्ट में स्टेप और आता है, दैट मेथड इज़ कॉल्ड इंस्पेक्शन मेथड। यानी अपनी रिएक्शन में वो सारे स्टेप्स जो हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में बताए गए हैं वो अप्लाई करने के बाद भी हमें रिएक्शन को एक बार इंस्पेक्ट करना होगा कि हमारे कहीं हाइड्रोजन या ऑक्सीजन उसमें जो है वो इम्बैलेंस तो नहीं रह गए हैं या बैलेंस ना हुए हों। अब जैसे यहाँ पे क्लियरली लग रहा था, मैंने आपको ऑक्सीजन काउंट करवा रही थी कि मैं 4 ऑक्सीजन एटम इधर हैं, एक ये है और 6 ऑक्सीजन एटम इधर हैं। और इधर हम देखें तो 3 2 6 हमारे पास 6 ही ऑक्सीजन एटम आ रहे हैं। तो कितने ऑक्सीजन एटम है पहले हम निकाल लें। 3 2 6 और 4 कितने हुए 10 और 1 कितने हुए 11। अब 11 का तो कोई हिसाब नहीं है, लेकिन अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें HNO3 को तो 4 3 12 हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है 4 हो जाएंगे। और हाइड्रोजन को जब हमें इधर बैलेंस करना होगा तो हम 2 हाइड्रोजन या 2 वाटर मॉलिक्यूल हम इधर कर देंगे या वाटर के साथ हम 2 ऐड कर देंगे। तो दिस वे ऑक्सीजन भी हमारे इस साइड में 12 हो जाएंगे, इधर 12 हो जाएंगे। 4 हाइड्रोजन इधर हैं, 4 हाइड्रोजन इधर हैं, एक कॉपर इधर है, एक कॉपर इधर है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज Cu plus 4 HNO3 gives CuNO3 whole twice in copper nitrate plus 2 NO2 plus 2 H2O. तो these are the steps which are involved in balancing the redox reaction by oxidation number method. Thank you so much, students.